नमस्कार, मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ देर पहले आपको जो हमने कुछ क्लिप्स दिखाए इसी गांव के थे। एक जो है कि बाइट उसमें जुलूस का था। महोदय कल रैली था जो हमारे बगल में कैंडिडेट देख रहे हैं। अभी हम लोग 11 पंचायत के अंदर एक सिटी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हालांकि उस समय कुछ बेचैनी इस तरह का था कि लोगों का हुजूम इस तरह था कि वो रुक नहीं पा रहा था। तो वहाँ सारी चीज़ें बात करना पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो अभी इनसे परिचय लेते हैं इन शॉर्ट और आगे बात शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना परिचय दीजिए महोदय फिर से। मैं ग्राम पंचायत गारा से मुखिया पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम गुड्डू राय उर्फ अनिल कुमार राय। प्यार से आपको गुड्डू लोग बुलाते हैं गांव देहात में। गुड्डू जी, अभी आप देखिए चुनाव कुछ घंटे कह लीजिए, 24 एक दिन 1.5 दिन कह लीजिए बाकी है, 48 घंटा कह लीजिए। उसके बाद चुनाव होना है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत ही मैं आनंदित हूँ क्योंकि जनता का जो अपार प्यार मिल रहा है, इस प्यार से मैं इतना गदगद हूँ कि मुझे लग रहा है कि हमारे पंचायत में परिवर्तन है। परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन होगा। देखिए, अभी आप चूंकि प्रचार प्रसार भी किए इतने दिनों, क्षेत्र भ्रमण किए अपने पंचायत गारा, क्या उम्मीदें आ रही हैं क्षेत्र से लेके आपको? क्षेत्र में लोग जितने भी पिछले प्रत्याशी रहे हैं, इन तीनों का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कुछ तो है उनका, लेकिन उसमें कहा जाए तो 60% लोग ये तीनों प्रत्याशियों को लाइक नहीं कर रहे हैं और उनकी नए चेहरे की डिमांड थी और लोगों की? हाँ, उन्हीं लोगों के कहने पे मैं मैदान में आया। न कि मेरी कोई इच्छा थी कि मैं आकर के चुनाव लड़ूं, मुखिया जी कहलाऊं, ऐसी कोई मेरे अंदर भावनाएं नहीं थी। जनता के कहने पे कि हम लोगों ने सबको देख लिया है, एक बार आप आइए, कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं, कभी इनको कभी उनको। जब ये दोनों से उब गए तो तीसरे को चुने और अब चौथे की बारी। अब चौथे की बारी, नए चेहरे की बारी। नए चेहरे की बारी। देखिए, तमाम अगर विकास का बात किया जाए आपके पंचायत के अंदर, तो जैसे हमने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी, आपका ये जब इंटरव्यू लोग देख रहे होंगे, इससे पहले ही वो चीज़ें वो लोग देख चुके होंगे। आपके गांव के जस्ट बगल में, आउट ऑफ गांव हमको लगता है, एक शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पे एक पोखरा है बड़ा सा। उसमें पूरा गांव का नली जो है प्रवाहित उसी में, और वो एक मलबा जैसा है पूरा गंदगी के साथ। ये कहीं ना कहीं चूंकि लापरवाही है, चाहे वो ऊपरी विभाग का हो, निचले स्तर का हो, या फिर आपके पंचायत के कर्मचारियों का जो चयनित है। तो इस पे आपका क्या राय है? ये आखिर देखिए, कहीं ना कहीं ग्रसित तो आप भी होंगे उन सारी चीज़ों से जो मैंने दिखाया। और देखिए, जहाँ पानी का जमाव होता है, जल जमाव होता है, गंदगी, वहाँ ऑटोमेटिक बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसके जस्ट फ्रंटियर साइड रोड के एक मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, सबके घरों में पूजनीय होते हैं। और उस जस्ट मंदिर के आगे ही जो है कि एक नली क्रॉस होता है। इंसान अगर शुद्ध होकर घर आता है, घर से चलता है दर्शन करने भोलेनाथ का, तो वो तो नली लांघने के बाद ऐसी अशुद्धि हो जाता है उसकी, फिर वो मंदिर में जाने से कोई लाभ तो है नहीं। तो इस विषय में कभी आपने चर्चा की अपने प्रतिद्वंदियों से, अपनी कंपटीटरों से, या फिर अभी तो आप चुनाव प्रचार में हैं, इससे पहले आप एज ए वोटर थे अपने पंचायत के सिर्फ, तो अपने जो भी मुखिया जी बने उन लोगों से ऐसी कुछ राय रखें? मैं मुखिया जी लोगों की नीयत और नीति को देख करके उनसे मैंने चर्चा करना उचित समझा ही नहीं। आज 2020 में मैंने इस पोखरी की सफाई और शुद्धिकरण और घाट के लिए मैंने डीएम महोदय के पास आवेदन दिया है, जिसकी आवेदन की प्रति बीडीओ महोदय के पास भी आया, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास। इस पोखरे को मैं जन जीवन हरियाली में, क्योंकि बिहार सरकार की एक ऐसी स्कीम है ताकि यहाँ की बस्तियों के बीच लोगों को शुद्ध वातावरण मिले। ये गंदी सड़ी पानियों की गंध जो है, जब हवाएं बहती हैं, चाहे कोई हवा बहती हो, तो सीधे यहाँ के रहने वाले लोग या इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को होना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का एक जो है कि साधन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के हैंडपंपों के पानी का स्वाद बदला हुआ है, लोग समझ नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं वो तो बीमारी ही पी रहे हैं ना। बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। आप देखिए, इससे सामने प्रत्यक्ष इस कचरे से अधिक कचरा कहाँ दिखेगा। और जो आदमी भगवान को स्वच्छ नहीं रख पाया, वो खुद को क्या रख पाया? वो आम जनता को स्वच्छ कहाँ से रख पाएगा भाई साहब? ये भी कहीं ना कहीं है, अपनी खामियां कह लीजिए
जो भी खामियां यहाँ नहीं, के देखिए। महोदय रहे। देखिए, खामियां नहीं है, ये अहंकार है। लेकिन आखिर देखिए हड्डी और मांस का बना हुआ इंसान, जब भगवान लोग को अपने आप पे अहंकार नहीं रहा तो फिर इंसान किस बात का अहंकार कर रहा है? अब या तो कहा जा सकता है कि रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन बहुत अहंकार के बड़ा कारण जो है कि अहंकार के कारण ही उसकी विनाश हुई। नहीं तो धन में भी भगवान राम से अधिक था, क्योंकि उसकी लंका सोने की थी, अयोध्या सोने की नहीं थी। और बुद्धि बल में भी वो बहुत ज्ञानी था। सारे देवताओं को तो हालांकि हम रामायण का जिक्र न करते हुए पंचायत के जिक्र पे आते हैं। देखिए तमाम प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को उसका निवारण चाहिए। एनी हाउ, अगर आपका समर्थन कर रहे हैं लोग, आपको चुनकर लाते हैं इस बार अपने 11 पंचायत में, तो किन किन मुद्दों पे आप ज़्यादा जो है कि अग्रसर होकर काम करना चाहेंगे, वो हमें थोड़ा बताएं समझें। देखिए, सबसे पहले मुद्दा है स्वच्छता, जो कि नहीं है आपके पंचायत के अंदर। जो हमारे स्मार्ट पंचायत है। यह पंचायत ये पंचायत स्मार्ट है? स्मार्ट पंचायत है। नहीं, मेरा क्वेश्चन था, ये पंचायत स्मार्ट है? जी, ये स्मार्ट पंचायत है। नहीं, देखिए आप नहीं समझ पाए। आपका कहना ये स्मार्ट पंचायत है, लेकिन मेरा सवाल है कि पंचायत स्मार्ट है? बिल्कुल नहीं है। ये एक सामान्य पंचायत से भी गया गुजरा पंचायत, और इस तरह की कुव्यवस्था फ्यूचर में बनेगा? फ्यूचर में देखिए, मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर जनता मुझे चुनती है तो पुनः मैं फिर आपको बुलाऊंगा कि भाई साहब, आप चुनाव से 2 दिन पहले हमसे मिले थे, और आइए फिर 2027 या 26 का चुनाव है। अब उस समय से और आज के समय में क्या बदला है, आप खुद बताइए। हमसे पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, हालांकि देखिए जो मेरा मेन सवाल था आपसे, क्या कुछ एडवांस करेंगे पंचायत, उसके पे थोड़ा जिक्र किया जाए। हमारी सोच अगर आप सच में उगलवाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो मैं सिर्फ प्रखंड स्तर पे अपने पंचायत को नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं देश स्तर पे अपने पंचायत को ले जाना चाहता हूं, ताकि राष्ट्रपति महोदय हमारे पंचायत को पुरस्कृत करें कि नहीं, 11 पंचायत भी एक हिंदुस्तान का पंचायत है। बिहार स्टेट के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में कोचस प्रखंड का ये पंचायत है, जो आज जिसका नाम 11 है, जिसको इतनी सम्मान यहाँ मिल रहा है। देखिए आप में कुछ हमें अच्छी चीज़ ये लगा, क्योंकि मैं पिछले 1.5 सालों से इंटरव्यू करते आ रहा हूँ। मैंने तमाम मंत्री विधायक का भी इंटरव्यू किया, जिला परिषद कैंडिडेट, मुखिया कैंडिडेट, तमाम कैंडिडेटों का इंटरव्यू किया चुनावी संदर्भ में। चीज़ें लोग गिनवाते हैं, जब ये मेरा सवाल होता है उनसे डायरेक्टली कि आप क्या कुछ करिएगा, लोग चीज़ें गिनवाते हैं कि हम फला चीज़ों पे फोकस करके कार्य करेंगे। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को गिनवाते हुए ना कुछ ऐसा बताए कि हम करेंगे, लेकिन आप जो है कि डायरेक्ट इंडिकेशन उसका कंक्लूजन पे रख दिए कि हम अपने पंचायत को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे रखेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है, और देखिए इस बार की जनता अगर आपको चुनती है तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ महोदय, चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 20 साल से युवाओं के प्रति किसी ने सोचा नहीं। हमारे पंचायत में आज भी बिहार सरकार की ज़मीन 40 से 42 एकड़ ज़मीन है, जो तमाम लोगों के कब्जे में है। लेकिन 20 साल से हमारे पंचायत के अंदर एक भी खेल का मैदान नहीं बना, किसी ने नहीं ध्यान। आखिर देखिए तो आपके फिर जो पंचायत के युवा हैं वो आप पे कैसे बिलीव करें कि आप आएंगे तो आप उनके लिए करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं मैं भी युवा हूँ, और मैं जितनी समस्याओं को करीब से देख रहा हूँ, खास करके युवा वर्ग के लिए, आज एक गरीब का बेटा शरीर से हट्ठा कट्ठा रहते हुए भी ग्राउंड के अभाव में न देश सेवा कर पा रहा है, न खेल में अपना राष्ट्र स्तर पर नाम ऊंचा कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उसका खेद है। आप अभी हमारे पंचायत में दो गांव में क्रिकेट के युवाओं ने टूर्नामेंट कराया था, एक हमारे गांव गारा में, एक अनहारी में। दोनों का चीफ गेस्ट मैं ही था, और मैंने उन बच्चों से वादा किया कि सत्ता आए या ना आए, यदि सचमुच मैं तुम्हारे लिए आया हूं तो ये बिहार सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी,
और निश्चित तौर पे युवाओं को खेल का मैदान दिया जाएगा, क्योंकि किसी की बाप की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बिहार सरकार की ज़मीन पड़ी हुई है। चलिए, और ये कहीं ना कहीं इस बार आपके पंचायत की 11 के जो नवयुवक हैं उनके लिए मददगार साबित होगा ये सारे अगर आप कार्य कराते हैं तो। महोदय, अंत में हम चाहेंगे आपसे, देखिए हर इंसान कुछ ना कुछ सोचा होता है अपने दिल दिमाग में कि कभी मौका मिला तो अपने पंचायत वासियों से एक ही बार में सब कुछ कह देंगे दिल की बात। वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, चूँकि चुनाव 48 घंटे बाद होना है, लोगों में एक प्रेशर है, एक अजीब सी उत्सुकता है सब में, और इस बार का पंचायती चुनाव बड़ा ही अलग किस्म का रुख लिया हर जगह से। तो आप जो भी अपने दिल में हो या फिर उसको एक तरह से कह सकते हैं अपील करना चाहते हैं, वो अपने वोटरों से, अपने मतदाताओं से, अपने मालिकों से आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं शिक्षा से लेकर के और लंबे समय तक मैं बनारस में रहा हूँ, और मेरे ही पंचायत के लोग स्वास्थ्य की कुव्यवस्था के कारण जब बनारस पहुँचते हैं तो बनारस के डॉक्टर कहते हैं एक ही लाइन कि साला ये बिहारी है, केस बिगाड़ करके लाया है। उस दिन मुझे बहुत दर्द होता है, आत्मग्लानि होता है, और यही महसूस करता हूँ कि या तो इस धरती पे जीना बेकार है जब मैं अपनी जमी के लिए कोई व्यवस्था न कर पाऊँ। तो पहला मेरा वरीयता यही होगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के लिए एक मैदान। कुछ अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि झांसे में ना आए, पुनः नई सोच, नई दिशा और नई विकास की तरफ एक परिवर्तन में आए और परिवर्तन करें, इसका आनंद लें, विकास की गंगा बहाएं। चलिए, अभी देखना ये है कि परिणाम के बाद 11 पंचायत में जो भागदौड़ है पंचायत की, वो किसकी मुट्ठी में आती है। इस इंटरव्यू को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और देखिए, बिहार में फंड का कमी नहीं होता है, बस कांड लोग करते रहते हैं, इस वजह से फंड क्लेम आउट होते रहता है। ठीक, तो अब देखना ये है कि 11 पंचायत में जो अभी हम मलबा दिखाए आपको, वो सुदृढ़ होगा। अगले बार किसी ने हमसे वादा भी किया कि आप यहाँ आ सकते हैं छड़ देखने के लिए इस पोखरे पे। चलिए, ये तो जो कि निर्णय के बाद ही आएगा, और कौन मुखिया बनता है ना हमें पता है ना आप सबको। तो इंटरव्यू यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम।